नमः शिवाय। दोस्तों, 12 मार्च 2024 को फुलेरा दूज का त्योहार आने वाला है। वैसे तो यह त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित है, लेकिन इस दिन पर भगवान शिव की भी विशेष कृपा है। कहते हैं भगवान शिव को मनाने का यह सर्वोत्तम दिन है, जो शिवरात्रि के पश्चात ही आता है। हम इस दिन पर कुछ विशेष उपाय करके भगवान भोलेनाथ से अपने सभी बिगड़े काम करवा सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए फुलेरा दूज को हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव को सर्वप्रथम धतूरा जब चढ़ाया गया था, वह फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया गया था। आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय। शिव पुराण के अनुसार जब कभी कोई भी मुहूर्त ना हो, तो उस दिन फुलेरा दूज का दिन हो, तो किसी भी व्यवसाय, दुकान, मकान, शादी का, जन्म का कोई भी मुहूर्त हो, उसे फुलेरा दूज के दिन शुरू करने से वह व्यवसाय कभी भी ठप नहीं पड़ता। वह दिन दूना रात चौगुना ही बढ़ता है। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं। फुलेरा दूज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। कहते हैं सारी जिंदगी के किया गया तप, जप और दान पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया जप, तप, दान, पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। शिव पुराण के अनुसार कहते हैं जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी हो, सांस की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, सांस भर आती है, चढ़ने में हांफनी खुल जाती है, ऐसे लोगों के लिए शिव पुराण में एक उपाय है जो फुलेरा दूज के दिन करते हैं। इस उपाय में धतूरे की जड़ को लेकर आते हैं, उसे अच्छी तरह धोकर पीस लें। पीस कर कुछ जड़ ऐसी ही रहने दें। उस पिसी हुई जड़ का लेपन शिव पिंडी पर करें। कुछ जड़ शिव पिंडी पर चढ़ा दें, फिर जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद वह जड़ वापस अपने साथ ले आएं, और जो भी रोगी है, जिसकी सांस फूलती है, दमे की शिकायत रहती है, मिर्गी आती है, उसे 3 से 4 बार सुंघा दें। उसकी वह बीमारी तभी तुरंत ठीक हो जाती है। इस उपाय को शिव मंदिर में दोपहर के समय किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, ऑपरेशन की नौबत आती है, ऐसी स्थिति में यदि फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव की पिंडी पर एक धतूरा चढ़ा दें और 5 बेलपत्र लेकर नंदीश्वर पर चढ़ा दें, उस दिन से उसे इस तरह की बीमारी नहीं झेलनी पड़ेगी, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। इस प्रकार फुलेरा दूज का दिन उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने फुलेरा दूज के दिन माता पार्वती का दुख मिटाया था, माता पार्वती ने धतूरा लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया था और एक लोटा जल चढ़ाया था। जिनके में जीवन में बहुत अत्यधिक दुख है, दुख का कारण है, वह फुलेरा दूज के दिन भगवान भोलेनाथ को एक धतूरा और 5 बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। यदि किसी व्यक्ति को दाद खाज, खुजली का रोग हो गया हो या चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफ़ेद पड़ती हो, तो उसे फुलेरा दूज के दिन एक धतूरे को लोटे में डालकर और उसमें चंदन डालकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। वो जल समर्पित करने के बाद लोटे में झेल लेना चाहिए। वह जल घर लेकर आएं, फिर शरीर पर लगाकर बैठ जाएं। शरीर पर लगाने के 15 से 20 मिनट बाद अथवा आधे घंटे बाद स्नान कर लेना चाहिए। वह जल लगाने के अंतर्गत शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। यह उपाय सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करते हैं।
इस उपाय को करने से दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, चमड़ी का किसी भी प्रकार का रोग हो, सब समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दूज का इतना अधिक महत्व है, यह उपाय केवल फुलेरा दूज के दिन ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन धतूरे का उपाय करते हैं और 4 बजे से पहले धतूरा नहीं बांध पाते हैं अथवा वह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फुलेरा दूज के दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए और 4 बजे से पहले धतूरा लेकर अपने दुकान, व्यापार, व्यवसाय की जगह में बांध देना चाहिए। इससे वह व्यवसाय कभी भी ठप नहीं पड़ेगा और हमेशा बढ़ता ही जाएगा। यदि कर्जा बहुत बढ़ गया हो, किसी भी प्रकार से चुक नहीं रहा हो, तो फुलेरा दूज के दिन एक धतूरे को बेलपत्र के पेड़ के नीचे ले जाएं और वहां पर शिवलिंग बनाकर उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और पूजन करके वापस आ जाएं। उस हल्दी में एक अपने साथ रुमाल ले जाएं और उसकी हल्दी की एक बिंदी उस रुमाल पर लगा कर ले आएं। उस रुमाल को अपने घर में, व्यापार में, व्यवसाय की जगह में बांध दें अथवा रख लें, तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख लें, जिससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है और व्यापार के नए मार्ग खुलते हैं और धीरे धीरे कर्ज चुकने की स्थिति में आ जाता है। यह उपाय सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करते हैं। जिन कन्याओं का, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा होता है, उन्हें भी फुलेरा दूज के दिन एक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें भी भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा से वंचित नहीं रखेंगे, अवश्य ही उनकी कामना पूर्ण करते हैं। इसके अंतर्गत 1 धतूरा, 5 बेलपत्र और 5 शमीपत्र भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर शिव पंडी पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना चाहिए और 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा देना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ उनकी यह मनोकामना कुछ ही समय में पूरी कर देते हैं। यह उपाय फुलेरा दूज के दिन ही करते हैं। वैसे तो अशोक सुंदरी के स्थान पर कभी भी धतूरा नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन फुलेरा दूज का यह उपाय अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा चढ़ाकर ही पूर्ण किया जाता है। यह उपाय फुलेरा दूज के दिन ही करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। इस प्रकार से यह उपाय करके अपनी मनोवांछित कामना करके भगवान भोलेनाथ से अपने सारे कार्य आप बनवा सकते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सभी लोग खूब जप तप करें, खूब नाम संकीर्तन करें। फुलेरा दूज के दिन जो भी किया गया दान पुण्य है, उसका हजारों लाखों गुना फल प्राप्त होता है, वह कभी भी क्षीण नहीं होता है। और बन सके तो 1 धतूरा भोलेनाथ के मंदिर में शिव पिंडी पर अवश्य ही चढ़ाएं और अपने मन की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस दिन किया हुआ धतूरे का पूजन व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश करता है और मनोवांछित फल देने वाला होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को फुलेरा दूज के दिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी में भिगाकर 1 धतूरा अवश्य समर्पित कर देना चाहिए। इस वीडियो में बताए गए समस्त उपाय शिव पुराण के आधार पर बताए गए हैं। अगर आपको यह उपाय अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इन्हें करके देखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।